हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड से जो है वो रिएक्शन देखी थी कि किस तरह से फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड को यूज करके आप एल्किल हैलाइड प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि ये वाली रिएक्शन हमने देखी थी, PbR3 के साथ रिएक्ट करवा के हमने यहाँ पे RbRH3PO4 फास्फोरिक एसिड जो है वो बनाया था, राइट। और इसकी मैकेनिज्म भी देख ली थी हमने। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लास में थायनिल क्लोराइड को यूज करते हुए अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवा के किस तरह से आप एल्किल हैलाइड प्राप्त कर सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहले तो इसकी रिएक्शन लिखते हैं जनरली। यह है आपका अल्कोहल, यह है आपका थायनिल क्लोराइड, और इसकी रिएक्शन जो है वो पायरिडीन के साथ करवाते हैं हम। ओके, पायरिडीन यहाँ पे बेसिकली क्या है, एक तरह का बेस है। ओके, और जब इसके साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये बनता है आपका एल्किल क्लोराइड, SO2 गैस और HCl। ओके, तो ये रिएक्शन इस तरह की होती है। मैकेनिज्म देखेंगे इसकी, उससे पहले देखते हैं कि इसकी मैकेनिज्म का नेचर क्या है। ओके, किस तरह की मैकेनिज्म ये देता है। तो मैकेनिज्म में हम देखते हैं मैकेनिज्म। ये रिएक्शन जो है वो SN2 टाइप की होती है। सबसे पहले मैं बता दूं, SN2 टाइप की मैकेनिज्म फॉलो करती है ये रिएक्शन। ओके, उसके बाद जो है इसमें कोई कार्बोकैटायन नहीं बनता, कोई रीअरेंज प्रोडक्ट भी नहीं बनता। अगर कार्बोकैटायन नहीं बना है तो रीअरेंज प्रोडक्ट भी यहाँ पे नहीं बनेगा, ठीक है। पुनर्विन्यासित उत्पाद भी नहीं बनेगा। इसके बाद जो है वो क्या होता है, जो ये OH है यहाँ पे आपका, इसके साथ जो है ये थायनिल क्लोराइड रिएक्ट करके क्लोरोसल्फाइड ग्रुप बना देता है। क्या होता है, OH group convert into chlorosulfide group। क्लोरोसल्फाइड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है, which is a good लिविंग ग्रुप, ठीक है, जो कि एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। कौन? क्लोरोसल्फाइड। OH एक अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, जबकि क्लोरोसल्फाइड ग्रुप जो है वो एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, ठीक है। तो अवशिष्ट समूह होता है, और साथ ही ये क्या होता है, अस्थायी भी होता है। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं हम कि ये क्लोरोसल्फाइड जो है वो किस तरह से बनता है। ये क्या होता है, क्लोरोसल्फाइड अस्थायी होता है, इसलिए ये क्या होता है, ये टूट जाता है बाद में SO2 में, ओके, और क्लोराइड आयन में, राइट। तो देखते हैं अभी कि किस तरीके से ये पूरी मैकेनिज्म होती है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिए हैं ROH अल्कोहल, ये हमारा रहा थायनिल क्लोराइड, ये रहा पायरिडीन। ओके, और जाके ये करता क्या है, बेसिकली यहाँ पे ये HCl तो निकल जाता है, तो बनेगा क्या, ये इस तरीके से। ओके, और यहाँ पे यही वाला पार्ट जो है वो आपका क्लोरोसल्फाइड ग्रुप है। ये वाला पार्ट जो है वो आपका क्या है, क्लोरोसल्फाइड ग्रुप, ठीक है। अब देखो इसमें फिर आगे किस तरह से रिएक्शन होती है। ये लिया हमने क्लोरोसल्फाइड ग्रुप। अब जैसा कि हमने कहा कि ये बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होता है, तो उस वजह से जो है ये क्या करता है, टूट जाता है SO2 में। किस तरीके से, ये यहाँ से ब्रेक होगा बॉन्ड और इधर लग जाएगा,
और ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा और इधर लग जाएगा। तो हमने कहा था कि SO2 में टूटता है और क्लोराइड आयन में टूटता है। तो यहाँ से ये क्लोराइड आयन जो है वो रिलीज हो जाएगा। जैसे ही इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है क्लोराइड आयन को मिलेंगे, ये रिलीज हो जाएगा। और जैसे ही ये रिलीज होगा, ये वापस किस पे अटैक कर देगा? ये इस R ग्रुप पे, एल्किल ग्रुप पे अटैक कर देगा। और फाइनली जो है आपका बनेगा क्या? फाइनली ये SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए एल्किल क्लोराइड बना देगा और यहाँ से एक SO2 गैस का अणु भी निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरी रिएक्शन होती है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रॉम एल्केन्स। अभी तक तो हमने क्या पढ़ा? हमने 3 रिएक्शन यहाँ पे पढ़ी अल्कोहल को यूज करते हुए। जैसे कि ये देखो, यहाँ पे ये तो B है, ये फर्स्ट वाली रिएक्शन अल्कोहल को यूज करते हुए, राइट? क्या हेलोजन एसिड को यूज किया पहली रिएक्शन, ओके, ये वाला अल्कोहल के साथ। फिर हमने किसके साथ करवाई रिएक्शन? सेकेंड रिएक्शन जो है हमने जो है PbR3 के साथ करवाई अल्कोहल की। और थर्ड रिएक्शन जो है हमने यहाँ पे थायनिल क्लोराइड के साथ करवाई अल्कोहल की। तो अल्कोहल की रिएक्शन अलग अलग रिएजेंट के साथ करवा के हमने क्या प्राप्त किया यहाँ पे? एल्किल हैलाइड। ओके, अब देखते हैं कि एल्कीन्स को यूज करते हुए आप किस तरीके से जो है वो एल्किल हैलाइड प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम फ्रॉम एल्केन्स। एल्केन से एल्किल हैलाइड कैसे बनाएंगे? तो अब मैं यहाँ पे इस टॉपिक में थोड़ा सा फास्ट चलूंगी, क्योंकि इस टॉपिक में आप जितना भी पढ़ेंगे वो सब कुछ बस रिवीजन है। ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं आपके 3rd यूनिट में शायद, ठीक है? तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या है? रिवीजन है आपका एक तरीके का। ओके, तो मैं यहाँ पे बस जल्दी जल्दी आपको जितना भी ये इसके टॉपिक है, पॉइंट्स है, वो क्लियर करते चलेंगे हम। ओके, तो एल्केन के साथ जो है वो आप हेलोजन की रिएक्शन करवाते हैं, और हेलोजन में भी कौन? क्लोराइड और ब्रोमाइड। तो सिंपली आपका क्या बनता है? एल्किल हैलाइड बनेगा और साथ ही जो है HX बन जाएगा। ओके, यहाँ से H और यहाँ से एक X, राइट? ओके, तो ये जो है क्लोरिनेशन और ब्रोमिनेशन की रिएक्शन यहाँ पे लिखेंगे कि जो यहाँ पे क्लोरिनेशन और ब्रोमिनेशन की जो ये रिएक्शन है, ब्रोमिनेशन की ये जो रिएक्शन है, ये बेसिकली अलग अलग कंडीशंस में होती है। जैसे कि यूवी लाइट में भी होती है, ठीक है, यूवी लाइट में भी होती है। इसके अलावा जो है हाई टेम्परेचर पर भी होती है। बहुत सारी रिएक्शन हमने अलग अलग यूनिट में पढ़ी है। ओके, या फिर जो है वो कैटलिस्ट की हेल्प से भी होती है, कैटलिस्ट की हेल्प से भी होती है, ठीक है। इसके अलावा ये रिएक्शंस जो है फ्रॉम फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म भी ये फॉलो करती है हेलोजिनेशन। ओके, मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म भी ये फॉलो करती है। ओके, अब यहाँ पे जो है हेलोजेंस की रिएक्टिविटी क्या है? तो रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजेंस टुवर्ड्स हेलोजिनेशन, हेलोजेंस की हेलोजिनेशन की टुवर्ड्स जो है वो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है? तो यहाँ पे सबसे पहले ये आपको पता है, अब तो बिल्कुल रटा गया होगा, ठीक है। क्या होती है? फ्लोराइड की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, फिर क्लोराइड, फिर ब्रोमाइड, फिर आयोडाइड की। ओके, अब यहाँ पे जैसा कि हमें पता है एल्कीन की फ्लोरीन के साथ रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कि एल्केन की फ्लोरीन के साथ रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है, यानी कि ऊष्माक्षेपी होती है। जैसे ही रिएक्शन करवाते हैं आप एल्केन की फ्लोरीन के साथ, तो यहाँ से जो है
ऊष्मा निकलती है रिएक्शन के दौरान, ठीक है। और ये क्या होती है, बहुत फास्ट रिएक्शन होती है, बहुत फास्ट रिएक्शन होती है, ठीक है। ये बहुत ही फास्ट रिएक्शन होती है, साथ ही ये विस्फोटक होती है, विस्फोटक होती है, ठीक है। हमने पढ़ा था, ये तो हमने शायद फर्स्ट यूनिट में भी पढ़ लिया था, हमने ये 2-3 बार पढ़ा है, ठीक है, कि फ्लोरीन की जो एल्केन के साथ रिएक्शन होती है विस्फोटक होती है, इसलिए हम करवाते नहीं है ये रिएक्शन बेसिकली ज्यादातर, है ना। तो ये बात है। इसके बाद जो है वो आपने और एक आयोडीनीकरण के बारे में पढ़ा होगा, आयोडाइजेशन के बारे में। आयोडाइजेशन रिएक्शन जो है होती है वो क्या होती है, एंडोथर्मिक होती है, एंडोथर्मिक होती है। बार बार एल्केन लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम एल्केन्स की ही रिएक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो कॉमन सेंस है कि हम एल्केन की बात कर रहे हैं, एल्केन के साथ रिएक्शन की बात कर रहे हैं। तो आयोडाइजेशन जो है वो एल्केन के साथ जो रिएक्शन होगी, आयोडाइजेशन रिएक्शन, वो कैसी होगी, एंडोथर्मिक होगी, ओके। और रिवर्सिबल होगी, हमने करके भी देखी थी, एंडोथर्मिक होगी और कैसी होगी, रिवर्सिबल होगी, ठीक है। तो ये बात है। साथ ही जो है वो किसी आयोडाइजेशन जो है वो किसी न किसी जो है ऑक्सीडेंट की उपस्थिति में होती है, ऑक्सीडेंट की उपस्थिति में होती है, की प्रेजेंस में होती है, ठीक है। कोई ऑक्सीडेंट चाहिए आयोडाइजेशन के लिए, उसकी उपस्थिति में ये आयोडाइजेशन रिएक्शन करवाई जाती है। क्लियर हो गया, ठीक है, ओके। तो ये तो सारी बातें जो है हमें ध्यान है, इसलिए जल्दी जल्दी करते हैं इसको, राइट। इसके बाद जो है अगर आपके पास जो है सेम हाइड्रोजन वाले एल्केन हो, सेम हाइड्रोजन एटम युक्त एल्केन होने पर हैलोजिनेशन या फिर कहे कि क्लोरीनेशन रिएक्शन, ठीक है। क्या होगा, सेम है तो सिंपल सी बात है, ये भी हम कर चुके हैं। तो जल्दी जल्दी मैं लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे कि आपको लास्ट यूनिट में भी पढ़ना है, ओके। मैं इसकी मैकेनिज्म नहीं बता रही क्योंकि हम पढ़ चुके हैं, राइट। एक एक हाइड्रोजन हटता जाएगा और उसकी जगह एक एक क्लोरीन एटम लगता जाएगा, ओके। सब्स्टिट्यूशन हो रहा है हाइड्रोजन का, किससे, क्लोरीन के एटम से हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो रहा है, ओके। और यहाँ पे टेम्परेचर देखें तो 400 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर जो है वो लग रहा है, यूज में लिया जा रहा है। तो यहाँ पे बात क्या हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है कि अगर सेम टाइप के हाइड्रोजन हो, यानी कि एक कार्बन पे ये जितने भी हाइड्रोजन चारों लगे हुए हैं क्या है, सेम टाइप के ही तो हाइड्रोजन है, ओके। तो अगर सेम टाइप के हाइड्रोजन हो तो क्लोरीनेशन की रिएक्शन किस तरीके से होती है, तो वो हमने देखा कि एक रिएक्शन कुछ इस तरीके की होती है। क्लियर हुआ, ठीक है। तो इससे जो भी आपको प्रोडक्ट मिलते हैं उसको डिस्टिलेशन प्रोसेस से आप जो है वो सेपरेट कर सकते हैं, ओके। चलो, फिफ्थ पॉइंट है यहाँ पे, फिफ्थ पॉइंट है कि अगर असमान हाइड्रोजन हो, असमान हाइड्रोजन एटम युक्त एल्केन, ठीक है, असमान हाइड्रोजन हो तो क्या होता है, देखते हैं। अगेन बोलूंगी, ये रिएक्शन भी हम कर चुके हैं, ओके। ये CH2 CH3 Cl2, मैं सोच रही थी कि इसे रिपीट ना करें हम, पर ठीक है, देख लेते हैं एक बार जल्दी जल्दी, क्योंकि ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं सब कुछ, बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, सिर्फ पढ़े नहीं है, बहुत डिटेल में ये रिएक्शंस हम पढ़ चुके हैं। ठीक है,
क्या होता है, असमान हाइड्रोजन, यानी कि दो तरह के हाइड्रोजन है यहाँ पे। कैसे देखो, ये जो 6 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन ये, 3 हाइड्रोजन ये दोनों सेम है। ये 6 के 6 हाइड्रोजन सेम है, बिल्कुल इनकी जो रिएक्टिविटी होगी वो सेम होगी। जबकि ये जो बीच के 4 हाइड्रोजन है, 2 यहाँ और 2 यहाँ, इनका नेचर सेम है। ठीक है, इन 6 हाइड्रोजन्स का नेचर सेम है और इन 4 हाइड्रोजन्स का नेचर सेम है। तो आने वाला हेलोजन यहाँ लगे, इन दोनों में से किसी को भी रिप्लेस करे या इन दोनों में से भी किसी को भी रिप्लेस करे, सेम तरह का प्रोडक्ट वो होगा। ठीक है, इसी तरीके से इन 6 कार्बन में से किसी भी एक को रिप्लेस करके क्लोरीन लग जाए, वो प्रोडक्ट हमेशा सेम ही होगा। ओके, तो ये बात है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखते हैं कि दो तरह के हाइड्रोजन को रिप्लेस करने पर जो अलग अलग प्रोडक्ट मिलता है उनका परसेंटेज क्या होता है। तो ये रहा हमारा क्या है, ये हमारा प्राइमरी है 1 डिग्री है और ये हमारा 2 डिग्री है। तो 1 डिग्री पर हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन होने पर हमें 30% जो है वो प्रोडक्ट मिलता है, 1 डिग्री प्रोडक्ट। ठीक है, जिसे हम नाम क्या दे रहे हैं यहाँ पे, 1-क्लोरोब्यूटेन। ओके, और अगर सेकेंडरी हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा 2-क्लोरोब्यूटेन, 2-क्लोरोब्यूटेन, जो कि कितना बनता है, 70% बनता है ना। तो हमें पता ही है कि जो सेकेंडरी होता है वो प्राइमरी से ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बनता है, इसलिए उसका प्रोडक्ट भी ज्यादा बनेगा। सिंपल है, राइट। तो ये 70% प्रोडक्ट जो है वो मिलता है। इसी तरीके से नेक्स्ट और देखते हैं, टर्शरी वाला केस देखते हैं, CH3 CH3 प्लस Cl2। ओके, इसकी रिएक्शन जो है या तो आप जो है हीट करके करो या फिर आप प्रकाश की उपस्थिति में रिएक्शन करवाओ। ओके, तो फाइनली ये जो आपका कार्बन है ये आपका टर्शरी कार्बन है और ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे आपके प्राइमरी कार्बन है। यानी कि इन प्राइमरी कार्बन पर जो भी 9 हाइड्रोजन्स लगे हैं उन सबका नेचर सेम है, जबकि टर्शरी कार्बन कितना है, एक ही है, उसका उन 9 हाइड्रोजन से नेचर अलग है। तो प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बनेगा, प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा, पहला तो हम बनाते टर्शरी, और एज यू ऑलरेडी नो कि टर्शरी प्रोडक्ट हमेशा ज्यादा बनेगा क्योंकि टर्शरी कार्बोकेटायन स्टेबल होता है, राइट। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, ये बना आपका 63%। और ये जो प्राइमरी बनेगा अब वो कितना बनता है, वो बनता है आपका 37%, राइट। तो ये तो हो गई क्लोरीनेशन की बात। अब इसी कंपाउंड में हम अगर ब्रोमिनेशन करवाए तो फिर हेलोजिनेशन वाला केस किस तरीके से चेंज होता है, यही वाला कंपाउंड ले, ठीक है, उसमें करा दे हम ब्रोमिनेशन। जैसे कि ये CH3 CH CH3 CH3, राइट। अब इसमें करा दे ब्रोमिनेशन, ये ब्रोमिनेशन कराया, हालांकि प्रोडक्ट तो वैसे ही बनेंगे पर उनका परसेंटेज बदल जाएगा, क्योंकि जैसा कि हमने 3rd यूनिट में पढ़ा है, क्लोरीन की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, इसलिए वो सेलेक्टिव कम होता है। यानी कि वो एक पोजीशन को बहुत अच्छे से सेलेक्ट नहीं कर पाता, वो लगभग, क्योंकि रिएक्टिविटी ज्यादा, उससे तो बस रिएक्ट करना है कैसे भी करके किसी भी पोजीशन पे, राइट। तो वो ज्यादा डिफरेंस नहीं ला पाता, दोनों प्रोडक्ट में डिफरेंस होता है पर ब्रोमीन की तुलना में कम होता है, राइट। क्यों, क्योंकि ब्रोमीन की रिएक्टिविटी क्या होती है, कम होती है, इसलिए वो ज्यादा सेलेक्टिव होता है ना, कम रिएक्टिव होता है, यानी कहीं पे भी जाके रिएक्ट नहीं करेगा आसानी से, चूज करेगा कि भैया यहीं पे रिएक्ट करूंगा, और दूसरी पोजीशन पे रिएक्ट करवाना है तो वो कहते हैं ना मन से नहीं करेगा, आधे मन से करेगा तो फिर वो प्रोडक्ट भी नहीं बनता, है ना। तो वही वाली बात है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये बनता है 1%।
अब सिंपल सी बात है, क्लोरीन की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है ब्रोमीन से, राइट। और थर्ड यूनिट में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है रिएक्टिविटी और सेलेक्टिविटी में संबंध। तो सेलेक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी? ब्रोमीन की सेलेक्टिविटी ज्यादा होगी, यानी कि वो एक पोजीशन को बहुत अच्छे से सेलेक्ट करेगा कि मुझे यहीं अटैक करना है। तो इस वजह से वो ये टर्शरी वाला प्रोडक्ट बहुत ज्यादा मात्रा में देता है, और ये जो प्राइमरी वाला प्रोडक्ट होता है बहुत कम मात्रा में देता है। ठीक है, उसने सेलेक्ट कर लिया है कि मुझे टर्शरी ही बनाना है, इसलिए ज्यादातर प्रोडक्ट यही देगा, ये बिल्कुल ना के बराबर देता है, राइट। तो ये था पूरा क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन वाला केस। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा कि किस तरीके से एल्केन्स को यूज करके आप हेलोजिनेशन करवा के उसका एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ओके, और फिर इससे जुड़ी हुई जितने भी पॉइंट्स है, ओके, वो हमने यहाँ पे डिस्कस करे। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम एल्कीन के साथ रिएक्शन करा के किस तरह से एल्किल हैलाइड बना सकते हैं वो देखेंगे। इस क्लास में इतना ही, राइट।